26 नवंबर 2008 मुंबई। एक ऐसा शहर जो कभी सोता नहीं, लेकिन उस रात इस शहर की धड़कनें रुकने वाली थीं। रात के करीब 9 बजे लोग अपने अपने कामों में व्यस्त थे। कोई ऑफिस से घर लौट रहा था, कोई दोस्तों के साथ डिनर कर रहा था, तो कोई अपने परिवार से मिलने की तैयारी में था। सब कुछ सामान्य था, लेकिन अरब सागर के अंधेरे में मौत धीरे धीरे इस शहर की ओर बढ़ रही थी। 10 हथियारबंद आतंकवादी, जिनका संबंध लाश्कार ई तैयबा से था, अपने मिशन पर निकल चुके थे। एक ऐसा मिशन जिसका उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ तबाही फैलाना था। अगले 60 घंटों में मुंबई गोलियों, धमाकों और चीखों से गूंजने वाली थी, और पूरा देश टीवी स्क्रीन के सामने बेबस होकर यह सब देखने वाला था। यह हमला कोई अचानक लिया गया फैसला नहीं था, बल्कि महीनों की प्लानिंग, ट्रेनिंग और साजिश का नतीजा था। पाकिस्तान में बैठे हैंडलर्स लगातार इन आतंकवादियों को निर्देश दे रहे थे। उन्हें जीपीएस, सैटेलाइट फोन और आधुनिक हथियार दिए गए थे ताकि वे हर स्थिति में संपर्क में रह सकें। रिपोर्ट्स के अनुसार शुरुआती प्लान में हवाई रास्तों और इंटरनेशनल फ्लाइट से जुड़े लोकेशनों पर भी नजर थी, क्योंकि वहां विदेशी नागरिक ज्यादा होते हैं और इसका असर वैश्विक स्तर पर पड़ता है। लेकिन अंत में समुद्री रास्ता चुना गया, क्योंकि वह ज्यादा सुरक्षित, कम संदिग्ध और आसानी से अंजाम तक पहुंचने वाला रास्ता था। उनका मकसद सिर्फ हमला करना नहीं था, बल्कि ऐसा हमला करना था जो पूरी दुनिया को हिला दे। आतंकवादी कराची से नाव के जरिए निकले और बीच समुद्र में भारतीय मछुआरों की नाव कूबर को हाईजैक कर लिया। उस नाव के कैप्टन को मार दिया गया ताकि कोई गवाह न बचे। कई घंटों तक समुद्र में सफर करने के बाद वे मुंबई के कोलाबा इलाके के पास पहुंचे। रात का अंधेरा, समुद्र की खामोशी और शहर की अनजान भीड़, इन सब का फायदा उठाकर वे आसानी से शहर में घुस गए। उन्होंने छोटे छोटे ग्रुप्स में बंटकर अलग अलग लोकेशनों की ओर बढ़ना शुरू किया। उनके बैग्स में AK-47 राइफल्स, ग्रेनेड और भारी मात्रा में गोला बारूद था, और उन्नत इरादे बेहद खतरनाक थे। रात करीब 9:20 बजे छत्रपति शिवाजी टर्मिनस पर हजारों लोग मौजूद थे। तभी अचानक अजमल कसाब और उसका साथी वहां पहुंचे और बिना किसी चेतावनी के फायरिंग शुरू कर दी। गोलियों की आवाज से पूरा स्टेशन गूंज उठा। लोग जान बचाने के लिए भाग रहे थे। कुछ प्लेटफॉर्म के नीचे छिप गए तो कुछ जमीन पर गिर चुके थे। कुछ ही मिनटों में यह जगह एक युद्ध क्षेत्र बन गई। मुंबई का सबसे प्रतिष्ठित होटल ताजमहल पैलेस होटल इस हमले का सबसे बड़ा केंद्र बन गया। आतंकवादी होटल में घुसते ही फायरिंग और ग्रेनेड अटैक करने लगे। होटल के अंदर मौजूद मेहमानों को समझ ही नहीं आया कि क्या हो रहा है। बरस है, कुछ लोग डिनर कर रहे थे, कुछ अपने कमरों में थे, और अचानक चारों तरफ गोलियों की आवाज और धमाके गूंजने लगे। होटल के अंदर हालात हर मिनट बिगड़ते जा रहे थे। आतंकवादियों ने कई जगह आग लगा दी, जिससे धुआं पूरे होटल में फैल गया। लोग अपने कमरों में बंद होकर बैठे थे, लाइट्स बंद, सांस रोके, सिर्फ इस उम्मीद में कि शायद वे बच जाएं। कुछ लोग अपने परिवार को आखिरी कॉल कर रहे थे, कुछ मैसेज भेज रहे थे। डर अपने चरम पर था। लेकिन इसी अंधेरे में इंसानियत की सबसे बड़ी मिसाल सामने आई। होटल स्टाफ ने अपनी जान की परवाह किए बिना मेहमानों को बचाना शुरू किया। उन्होंने बैक एग्जिट्स का इस्तेमाल किया, लोगों को छुपाया और कई बार खुद सामने आकर दूसरों की जान बचाई। ये सिर्फ एक हमला नहीं था, यह अंदर फंसे हर इंसान के लिए जिंदगी और मौत की जंग थी। लेकिन इस हमले का सबसे खतरनाक पहलू अभी सामने आना बाकी था। आतंकवादी अकेले नहीं लड़ रहे थे, उन्हें हर पल निर्देश मिल रहे थे। पाकिस्तान में बैठे हैंडलर्स लगातार सैटेलाइट फोन के जरिए आतंकवादियों को गाइड कर रहे थे। और सबसे चौंकाने वाली बात, ये हैंडलर्स भारत के न्यूज चैनलों की लाइव कवरेज देख रहे थे और उसी के आधार पर आतंकवादियों को निर्देश दे रहे थे। टीवी पर जो कुछ दिखाया जा रहा था, कमांडोज की मूवमेंट, पुलिस की पोजीशन, होटल की स्थिति, वो सब आतंकवादियों तक पहुंच रहा था। इंटरसेप्टेड कॉल्स में यह सामने आया कि हैंडलर्स कह रहे थे, टीवी देखो, फोर्स वहां पहुंच गई है, अपनी जगह बदलो या ऊपर जाओ, वहां ज्यादा लोग हैं। इसका मतलब यह था कि यह हमला सिर्फ फिजिकल नहीं था, बल्कि लाइव कंट्रोल्ड ऑपरेशंस था, जहां हर कदम, हर गोली
दूर बैठे मास्टरमाइंड के इशारे पर चल रही थी। इसी समय ओबेरॉय ट्राइडेंट होटल, लेपर्ड कैफे और नरीमन हाउस पर भी हमले जारी थे। मुंबई पुलिस ने तुरंत जवाबी कार्रवाई शुरू की, लेकिन उनके पास सीमित संसाधन थे। कई बहादुर अधिकारी जैसे हेमंत करकरे, अशोक कामटे और विजय सालस्कर इस लड़ाई में शहीद हो गए। जब हालात पूरी तरह से बिगड़ गए, तब नेशनल सिक्योरिटी गार्ड को बुलाया गया। इस मिशन को नाम दिया गया ऑपरेशन ब्लैक टॉर्नेडो। कमांडोज ने होटल के अंदर घुसकर एक एक कमरे को क्लियर किया, आतंकवादियों को खत्म किया और बंधकों को बचाया। करीब 60 घंटे की इस खतरनाक जंग के बाद आखिरकार मुंबई इस आतंक से मुक्त हुआ। इस हमले में 160 से ज्यादा लोगों की जान गई, लेकिन मुंबई झुकी नहीं। इस घटना ने पूरे देश को एकजुट कर दिया। 26/11 सिर्फ एक हमला नहीं था, यह एक याद है, एक दर्द है और एक चेतावनी है कि आतंक डर फैला सकता है, लेकिन इंसानियत हमेशा जीतती है। उस रात गोलियां चली थीं, लेकिन उससे भी ज्यादा हिम्मत ने इतिहास लिखा था।